Good morning, student. Class 9, Economic, chapter number 3, Poverty as a Challenge. First we a question. First we take a question. What is poverty? All students say, ma'am, poverty means गरीबी. No, बच्चा. Poverty means only not a finance, a lack of finance. पॉवर्टी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तब जाके ये एक पॉवर्टी वर्ड जो है इसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड कह सकते हैं. हम इसे एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलकर इस पॉवर्टी की मीन को क्लियर करते हैं. हाँ, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉमन थिंग में बात करते हैं, दैट मीन्स पॉवर्टी मीन्स गरीबी. अब अगर एक टॉपिक ही है, ये आपकी बुक के चैप्टर का नेम ही है ये, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं. इट मीन्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज इन आवर कंट्री फॉर द इंडिपेंडेंस टाइम. इंडिपेंडेंस टाइम से चली आ रही है पॉवर्टी, और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पॉवर्टी है. अब पॉवर्टी क्या है, क्यों इसे इकोनॉमिक में जोड़ा गया, तो और क्यों हम इसके लिए स्टडी कर रहे हैं, हमारी कंट्री में क्या चीज़ें अप डाउन हैं, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या होने चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए. आफ्टर द चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट we study about poverty. What is poverty? What is poverty? Poverty is the lack of basic human needs such as nutrition, healthcare, education, clothing and shelter because of the inability to afford them. ये है complete definition of poverty. Poverty means poverty is the lack of basic human needs. Poverty मतलब जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ना होना, लैक होना, कम होना या ना होना. जैसे न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस क्या? न्यूट्रिशंस मीन्स हमारे मील्स, हमारा ब्रेकफास्ट टू हमारे नाइट के डिनर तक. हमारे जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो डिनर है, लंच है, वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर प्लेट. Protein, vitamins, we take milk, vegetables, paneer, eggs, some of the meats, lots of things. But ये हमारी बेसिक नीड है ना, तो बेसिक नीड्स का कम हो जाना यानी न्यूट्रिशन का, यानी प्लेट में से खाने का कम हो जाना. प्लेट में से न्यूट्रिशंस कम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम न्यूट्रिशंस की चीज़ें नहीं खा रहे. तो भाई न्यूट्रिशंस की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, इट मीन्स हमारी प्लेट से खाना कम हो गया. हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल इतना नहीं है, इतने लैक ऑफ हेल्थ केयर है, यानी इतना पैसा नहीं है या हेल्थ केयर का सिस्टम इतना नहीं है कि जो पुअर पीपल है उन तक वो चीज़ें पहुंच पा रही हैं. एजुकेशन. जो पुअर पीपल है
उनके पास इतनी मनी नहीं है कि वो अपने लिए एक बेटर हेल्थ केयर ले सके या अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक बेटर एजुकेशन फील्ड प्रोवाइड करवा सके। क्लोथिंग एंड शेल्टर्स, पुअर कंडीशन इतनी बुरी है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन तो बहुत दूर और बहुत बाद में आता है बच्चा पार्टी। उससे पहले आता है बेटा कि क्लोथिंग। हमारे पास हम क्या देखते हैं, कुछ नया ओकेजन आया, फेस्टिवल आया, वी डिमांड आवर पेरेंट्स टू बाय न्यू क्लोथ्स टू अस, राइट। हमारी डिमांड होती है, हम नहीं चाहिए तो चाहिए, मम्मा चाहिए तो चाहिए, पापा चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है, मार्केट में जाने के बाद जो ड्रेस पसंद आ रही, चाहे वो 1000s की हो, चाहे वो 100s की हो, नॉट मोर कंडीशन, हमें चाहिए तो चाहिए और आपके पेरेंट्स आपको दिलाते। समर के सूट्स अलग, विंटर के अलग, रेनी सीजन के अलग। आप लोग क्लोथ्स की बात करते हैं, हम स्लीपर्स की बात करते हैं। स्लीपर्स अलग, सैंडल्स अलग, शूज़ अलग, स्कूल शूज़ अलग, कॉमन वे ट्रैवल शूज़ अलग। आपके पास शूज़ की रेंज है, राइट है ना, स्लीपर्स की रेंज है। बट पुअर पीपल हैव नो चॉइसेस, नो चॉइसेस, पुअर पीपल हैव नो नथिंग इट। उनके पास चॉइस भी नहीं है, उनके पास है ही नहीं। उनके लिए एक लग्जरी है न्यू क्लोथ्स और सैंडल्स शूज़ वगैरह, उनके लिए एक लग्जरी है। जैसे हम कहते हैं ना, इतनी बढ़िया लग्जरी कार है, तो जैसे लग्जरी हम कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे तब हम उसे खरीदेंगे। इसलिए पुअर पीपल के लिए ये क्लोथ्स, ये सैंडल, स्लीपर्स, ये एक लग्जरी है बेटा, वो नहीं बाय कर सकते। शेल्टर्स, हम इतने बिग बिग हाउसेस, बिग बिग रूम्स, एयर कंडीशन रूम्स, वेल सेटल्ड रूम्स, आर्किटेक्चर्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, एवरीथिंग इन आवर होम। बट पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आप देखो, बिल्कुल सिंगल रूम्स होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं और मोस्ट ऑफ मटके बने होते हैं या फिर टीन शेड्स, टीन देखे हैं ना आप लोगों ने, टीन के बने होते हैं। कुछ छोटी छोटी सी ब्रिक्स की वॉल्स होती हैं, उन पर टीन लगा दिए जाते हैं और बहुत छोटा सा रूम होता है जिसमें पूरी फैमिली रहती है। वही उनका किचन होता है, वही उनका ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, एवरीथिंग। और हमारे घर के पोर्शन हमने सेपरेट कर रखे, किचन अलग, गेस्ट रूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम अलग, स्टडी रूम अलग, राइट। बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू अफोर्ड दैम। और ये सब कुछ की कमी क्यों है? ये सब कुछ कमी इसलिए है क्योंकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन्हें बाय नहीं कर सकते, इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। और अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे हैव नो मनी। तो poverty की means poverty is the lack of basic human needs such as nutrition, healthcare, education, clothing and shelter because of the inability to afford them. Able नहीं है इन सब चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। इट मीन्स पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया की बात करते हैं क्योंकि कंट्री हमारी यही है, तो हम क्यों अदर कंट्री की बात करें। हम पहले बेसिक कंटेंट हमारी कंट्री का ही देखते हैं। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ओके, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये कोई अज्यूम की भी चीज़ नहीं है, ये सर्वे होता है इसका बेटा। और सर्वे आप लोगों को पता है डोर टू डोर होता है, सर्वे होता है। इस सर्वे के बेस पे, हमारी जीडीपी की रेट के बेस पे
हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी जो नेशनल ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये सर्वे करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बेस पे ये आपके सामने रिज़ल्ट है। तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। हर चौथा पर्सन, हर चौथा सिटीज़न कंट्री का वो पुअर सेक्शन में आता है, यानी वो गरीब है। गरीबी की डेफिनेशन हमने देख ली थी। 260 मिलियंस और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। 260 मिलियन बोलो या 26 करोड़ बोलो, इंडिया में पीपल जो हैं वो पुअर है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा अपने आप में सिंगल, अगर एक सिंगल कहें तो वर्ल्ड में अगर पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलती है तो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इंडिया में जो पॉवर्टी है वो हमें ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टेट में देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप में हर स्टेट में देखने को मिलेगी। द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। भाई पॉवर्टी अगर कहीं कम है तो दूसरी जगह ज़्यादा है, और पॉवर्टी में अगर हमें रिडक्शन देख रहे हैं तो देखो ऐसा होता है कहीं पे हेल्थ सिस्टम अच्छा है, कहीं गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ के बच्चे कहीं एजुकेशन में तो कहीं की स्टेट में हेल्थ में पीछे रह गए, कहीं एम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो कहीं हेल्थ और एजुकेशन में पीछे रह गए। तो हर स्टेट में हमें एक वेरिएशन देखने मिलती है, लेकिन पॉवर्टी हर जगह है। ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से 3 स्टेट है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार। ये 3 सबसे बड़े स्टेट हैं जो पॉवर्टी रखते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट विथ पॉवर्टी इज कंसर्न। भाई पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में हमें बहुत कम पॉवर्टी देखने मिलती है, या ये कह सकते हैं हम बहुत ना के बराबर पॉवर्टी देखने मिलती है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की बात बहुत करें, पॉवर्टी क्या है, इंडिया में क्या सिस्टम है पॉवर्टी का, या क्या सिस्टम होना चाहिए पॉवर्टी का। अब भाई इतनी चीज़ें पढ़ ली, मेन वजह क्या है, कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के, ये देखते हैं। पहला कॉजेज़ है ब्रिटिश रूल। देखो पहला कॉजेज़ है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का अब ये कहेंगे मैम पॉवर्टी में ब्रिटिश रूल का क्या काम आ गया। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हम पास्ट से देखते आ रहे हैं पॉवर्टी, पास्ट से देखते आ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल हुआ था हमारे, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल यानी पता है ना, अ कंट्री टू सब्जुगेटेड अनदर कंट्री कॉल्ड कॉलोनियल रूल। एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे ओवर रूल करना कॉलोनियल रूल कहलाता है। सो वी सी इन द पास्ट जब ब्रिटिश रूल हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ से सारे गुड्स, सारे मिनरल्स सब कुछ ले गए। उनका रेवेन्यू सिस्टम, फॉरेस्ट कट करना, डिफोरेस्टेशन करना, वो हमारी कंट्री को पूरी तरीके से खाली कर गए।
जब इंडिपेंडेंस मिला तब हम बहुत पुअर थे, क्योंकि वो यहाँ से सब कुछ ले गए थे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम किया था और उनके जो रूल्स थे, पढ़ा था हमने 8th क्लास में। ब्रिटिश अलग अलग रूल सेटअप करते थे, रोलाट एक्ट बना दिया, एनेक्सेशन कर लिया पंजाब का, अवध का, सिंध का, सब्सिडरी अलायंस, याद आया कुछ? ये इनके एक्ट जो पास करते थे, ये सब्सिडरी अलायंस पास किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया था इन्होंने। किसी का अगर खुद की रियल चाइल्ड नहीं है तो आपका जो किंगडम है, आपका जो एम्पायर है, वो हमारे अंडर आ जाएगा। ऐसे ऐसे एक्ट पास करके इन्होंने क्या किया था, सारे किंग्स को कैप्चर कर लिया था, इनैक्ट कर दिया था और खाली कर दिया था। जब ये यहाँ से इंडिपेंडेंट देकर गए तो बच्चा पार्टी, हमारी जो कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बिल्कुल रेडी नहीं थे कि अदर फॉरेन कंट्रीज से कोई आकर हमारे यहाँ, हमारे मार्केट में हम उससे कंपटीशन करें। तो एक 5 इयर्स का बैक प्लान बनाया गया था, तो रोक दिया गया था, ट्रैफिक बैरियर्स लगा दिए गए थे। ट्रैफिक बैरियर्स यानी रोक लगा दी गई थी कि कोई भी अदर कंट्री हमारी कंट्री में नहीं आएगी कंपटीशन के, क्योंकि हम इतनी तरीके से पुअर हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ब्रिटिश रूल से देख रहे हैं कि हमें खाली करके जा चुके हैं वो। अगर वो नहीं आते या फिर अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा नहीं होता, वो सिर्फ ट्रेड के थ्रू आते, तो हमारी कंडीशन आज ऐसी नहीं होती। रूरल इकोनॉमी, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भाई बात करते हैं अगर हैवी पॉपुलेशन की, तो ऑब्वियस है जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस कंट्री में उतना ज़्यादा जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी प्रोडक्शन की डिमांड उतनी होगी। कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ता, ऑब्वियस है पॉवर्टी देखने को मिलती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है। मान लो एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे, कमाने वाले सिर्फ एक, तो उसकी जो अर्निंग ऑफ मनी है वो कंप्लीट हो रही है। अब उस फैमिली की पॉपुलेशन 5 से 8 हो गई, अब भी वहाँ अर्निंग ऑफ मनी 1% है, तो क्या उसकी अर्निंग अब उन 8 के लिए अफोर्डेबल है? बिल्कुल नहीं है। अब क्या हुआ, अब क्या देख रहे हैं, अब जो प्लेट थी, खाने की जो प्लेट थी, उनमें कमी हो गई। खाने की प्लेट में खाने की कमी हो गई, क्योंकि वो 5 का जो खाना था वो डिवाइड होके 8 के पास चला गया। राइट है। उसी तरह कंट्री की पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है तो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर भी डिवाइड होता है, महंगाई भी बढ़ती है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा, आप लोग कहोगे कि मैम आप अब पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस बता रही है। पिछली बार आपने कहा कि पॉपुलेशन के भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं, तो बेटा थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर दो। मैंने ये कहा था कि पॉपुलेशन के एडवांटेज तब हो सकते हैं, हम पॉपुलेशन को अपनी कंट्री की असिस्ट तब बना सकते हैं जब हम उसे एक गुड फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, एक हेल्दी पॉपुलेशन बनाएं, लिटरेट पॉपुलेशन बनाएं, तो जाके हम उसे असिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पुअर सेक्शन और पॉवर्टी बेस्ड चीज़ पॉपुलेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते, अनहेल्दी है। अभी हमने पढ़ा उसके पास प्राइमरी हेल्थ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता वो, तो उन्हें हम किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं?
अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। भाई देखो बेटा, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या, सबको पता है, बेरोजगारी यानी जॉब का नहीं मिलना। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास, जो पीएचडी कर रखा है, जिसने एमएड कर रखा है, यानी उसके पास एजुकेशन की फिलॉसफी की डिग्री है। इट मीन्स दे गेट हायर टू हायर एजुकेशन, यानी उसके पास एजुकेशन की सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी। लेकिन उसके पास ये डिग्री होने के बावजूद भी, अब आप कहोगे कि पीएचडी वाला एटलीस्ट एक लेक्चरर होता है, लेक्चरर के रूप में वो एज अ लेक्चरर उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसको एक लेक्चरर, एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर इस पोस्ट पे होना चाहिए। लेकिन उसको जॉब नहीं मिली, और जॉब नहीं मिली, लेकिन अपनी लाइफ को तो सरवाइव करना ही है। अपनी लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए उसको जो जॉब मिली, चाहे वो प्यून की हो, मान लो वो प्यून की जॉब कर रहा है, तो ये हो गया अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब जॉब नहीं मिलती और हम किसी और जॉब को करते हैं जो हमारी स्किल और हमारी एबिलिटी को टच भी नहीं करती, लेकिन रहना है, खाना है तो कमाना है, इसलिए अब हम वो जॉब कर रहे हैं। तो किसी की स्किल और एबिलिटी को जो जॉब टच नहीं करती फिर भी कर रहा है वो बंदा, इट मीन्स वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो कर रहा है बट अपनी स्किल एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इतना देखने को मिलता है कि पॉवर्टी खुद ब खुद पीछे पीछे आती। अनएम्प्लॉय है, पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, हर किसी को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, हर किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। हम अनएम्प्लॉयड पर्सन उसे ही कह सकते हैं जो जॉब करना चाहता है, वो जॉब सर्च कर रहा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। लेकिन जिसको वर्क ही नहीं करना, जो जॉब ही नहीं करना चाहता, हम उसको कैसे कह दें कि वो अनएम्प्लॉयड है। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वर्कर्स जो है वहाँ पर लोग जो है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर्स का डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, उनका शोषण बहुत होता है। इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स के वेजेस काउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे बहुत कम वेजेस देते हैं, तो लोग कुछ यूँ भी नहीं जाते इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ। कुछ तो बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो इंडस्ट्री में वर्क करता है, कुछ नहीं से कुछ बेहतर के रूप में। तो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि वो जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको एटलीस्ट उनके आर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस मिले, ताकि उनकी वो पॉवर्टी के दायरे से बाहर आए। राइट है ना। अब जैसे आप लोगों को आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर के ऊपर पूरे मार्क्स ना दे के कम दे दें, कितना बुरा लगेगा, लगता है ना। सेम कंडीशन। सोशल फैक्टर्स, समाज में देखो, सोशल फैक्टर यानी समाज का फैक्टर क्या होता है। समाज जो है जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं हम सोसाइटी में, वो आगे बढ़ने नहीं देते लोगों को। छोटी कास्ट के, छोटे रहो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमारी जितनी पोस्ट पे नहीं आ सकते। तो ये जितने भी टोन सिस्टम है, ये लोगों की कॉन्फिडेंस कम कर देते, उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करवाते। कुछ रिलीजियस बेस्ड फैक्टर आ जाते हैं जो रोक देते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें कमी है, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत कमी है। हम आगे पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। लिबरल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स। और जो
पॉलिसीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट ने, उन पॉलिसीज़ में अब बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं पोवर्टी को लेकर, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर। लेकिन देखा गया ये अगर ट्रुथ करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है जिस वजह से हम कंट्री की पॉपुलेशन को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ का जो बेनिफिट है वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ पहुंच ही नहीं पाता, जिस वजह से पोवर्टी जो है हमारी कंट्री में पैर पूरी तरीके से फैला चुकी है और इसे जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे लिए टॉपिक है इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, बट नहीं है। हम कहते हैं कि सड़क पर एक बच्चा जा रहा है, एक कोई पर्सन है, कोई भीख मांग रहा है, हम उसको पैसे देने के बजाय क्यों ना कुछ सब्ज़ी खरीद के उसे दे दें, ताकि वो उसे बेच के अर्निंग मनी करे और एक रोटेशन शुरू हो जाए, ताकि एक तो कम हो, पुअर सेक्शन पोवर्टी से एक तो कम, इतना तो हम कर सकते। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।